नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 मोस्ट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। तो चलिए दोस्त, बिना समय बर्बाद के अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं? तो बताइए दोस्तों, मानव शरीर में कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं? क्या मानव शरीर में 2 प्रकार के जॉइंट होते हैं? क्या 6 प्रकार के, 3 प्रकार के, 9 प्रकार के? तो देखिए, मानव शरीर में तो वैसे दोस्तों जॉइंट जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? मानव शरीर में जो टोटल जॉइंट जो होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के कौन कौन से जॉइंट है दोस्तों देखिएगा। एक तो होता है फिक्स जॉइंट, जिसको हम फिब्रस जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, फिब्रस जॉइंट। और दूसरा होता है इमूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट, मतलब फ्रीली मूवेबल, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं। अब ये जो फ्रीली मूवेबल है दोस्तों, ये जो फ्रीली मूवेबल है उसके 6 प्रकार के होते हैं, उसके अंदर 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हो कौन कौन से होते हैं। और वो जॉइंट हो जाते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? देखो, ये देखो, वो हो जाते हैं कौन कौन सा। एक पीवट जॉइंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये पीवट जॉइंट है। ठीक, इसको पीवट जॉइंट बोला जाता है। गर्दन के जो जॉइंट होती है उसको क्या बोला जाता है? पीवट जॉइंट। ठीक है, और दूसरा होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ पर जो जॉइंट लगा वो ग्लाइड होता है दोस्तों। ठीक, जैसे हम थंब का भी या अंगूठे का देखें तो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, उसमें भी जॉइंट पाया जाता है दोस्तों। और ये देखेंगे अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दोस्तों, ये शोल्डर का जॉइंट होता है दोस्तों। ठीक है, ये हिंज जॉइंट जो कलाई और कोहनी का जॉइंट होता है। चलिए अगली वो देखते हैं, कॉन्डिलाइट जॉइंट दोस्तों। ठीक है, और ये कि सैडल जॉइंट। तो ये जो है दोस्तों टोटल मानव शरीर में वैसे 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं, लेकिन तीसरे में जो तीसरा प्रकार है जैसे फ्रीली मूवेबल का, जिसको साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है दोस्तों, उसके जो टाइप होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 6 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जाएगा 3। और वैसे 3 के जो होते हैं 3 प्रकार के, 6 प्रकार के क्या हो जाते हैं? साइनोवियल जॉइंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन आई होप कि ये समझ आया होगा। अगला सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये देखिए दोस्तों, इसमें दिया है पूरा साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, ठीक। परीक्षण, पुनः परीक्षण विधि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त तो क्या होती है? टेस्ट, रीटेस्ट मेथड, मतलब जो टेस्ट कर रहे उसको फिर से टेस्ट कर रहे, पुनः टेस्ट कर रहे दोस्तों, मतलब समझ रहे हो। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी मतलब जिस चीज़ को मापने के लिए बना होता है। ठीक है, जैसे टेप को अगर किसी का मेज़र करने के लिए बनाया तो मेज़र कर रहे कि नहीं ये देखते हैं, वो वैलिड है कि नहीं, कि उसके लिए वैलिड है कि नहीं। ठीक है, जैसे क्या हो गया आपको, वेट मशीन, वेट मशीन को देखते हैं। ठीक है, वेट मशीन क्या करता है दोस्तों? वेट बताता तो क्या है? वो वैलिड है। ठीक, ऑब्जेक्टिव मतलब अदर पर्सन के थ्रू से जो चेक करते हैं दोस्तों, अदर पर्सन जो चेक करते हैं ना उसको ऑब्जेक्टिवनेस तो बोलते हैं। टेस्ट, रिटेस्ट दोस्तों, टेस्ट, रिलायबिलिटी, ये जो परीक्षण की विश्वसनीयता होती है दोस्तों वही क्या हो जाती है? टेस्ट एंड रिटेस्ट कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा टेस्ट, रिलायबिलिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन में किया जाता है, मतलब शरीर क्रिया के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसके अंदर क्या क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? क्या वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का करते हैं, क्या मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, या शरीर की गतिविधियों का, मानव प्रकृति का? एलिमिनेट करोगे दोस्तों तो मानव प्रकृति का अध्ययन नहीं होता। जो फिजियोलॉजी है वो किस चीज़ पे स्टडी पे डील करता है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो शरीर की, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर के अंगों के क्रियाओं का दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन कर चलते हैं। ये देखो दोस्तों, इसमें दिया है, देखो ये ब्रेन है, ये ब्लड है, ये नर्वस सिस्टम है, ये देखिए प्रोस्केलेटन्स है, किडनी है, ये हार्ट है, मसल्स है, जॉइंट है, इन सब का अध्ययन करना ही ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लाल मांसपेशी तंतु है, द रेड मसल फाइबर आर, क्या बेटर आप जंपिंग इवेंट के लिए, क्या जंपिंग इवेंट के लिए बेटर होता है लाल मसल जो होते हैं रेड मसल फाइबर? क्या थ्रोइंग के लिए बेटर होते हैं? क्या एरोबिक के लिए, या अच्छे एनारोबिक के लिए? तो दोस्तों जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो हो जाते हैं क्या? टाइप 2, टाइप 2
टाइप 2 फाइबर बोलते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। तो टाइप 2 मतलब होता है कि दोस्तों टाइप 1 बोला जाता है दोस्तों, इसको टाइप 2 नहीं बोलते, सॉरी, टाइप 1 बोला जाता है। तो टाइप 1 मसल फाइबर बोलते हैं रेड मसल फाइबर को, जिसमें हवा की क्षमता होती है, जिसमें मतलब क्या हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हवा वायु प्रेजेंस होता है। तो एनारोबिक तो होगा नहीं दोस्तों, एनारोबिक को पहले ही इन्वर्ट कर दो। बेटर एरोबिक दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हवा की उपस्थिति में बोल रहा हूँ ऑक्सीजन के ऑप्शन प्रेजेंस में, तो फिर रेड मसल फाइबर हो जाएगा दोस्तों, इसको टाइप 1 मसल फाइबर भी बोलते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए रेड मसल फाइबर, ये रेड मसल फाइबर है, वाइट मसल फाइबर है, ठीक है। इसको टाइप 2 बोला जाता है दोस्तों, और इसको टाइप फर्स्ट बोला जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चतुष्कोण से कॉर्डिसेप समूह वाली पेशियाँ हैं? जो हमारे कॉर्डिसेप मसल्स है दोस्तों, उसमें कितने प्रकार के मांसपेशी पाए जाते हैं पूछ रहे हैं। उसमें टोटल क्या दोस्तों 4 प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार से। और 4 कौन सा है ये देखिएगा आप, चार्वेस्टस लेटरालिस ये तो है दोस्तों, ये सही है। एब्डक्टर लॉन्गस नहीं होता, रेक्टस फेमोरिस भी होता है दोस्तों, वेस्टर मेडियालिस भी होता है, एब्डक्टर मैग्नस भी नहीं होता, बाइसेप फेमोरिस भी होता है, बाइसेप फेमोरिस भी नहीं होता दोस्तों, बाइसेप रेक्टस फेमोरिस होता है वापस दोस्तों, बाइसेप फेमोरिस उसमें हो जाता है। तो 6 काट दो, एब्डक्टर मैग्नस काट दो, इसमें का दोस्तों 3 है दोस्तों। कौन कौन सा है ये, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक और मसल होता है उसका बारे में आपको भी दिखाता हूँ मैं। चलिए ये देखिए, ये है हमारा हिप मसल दोस्तों, ठीक है, क्वाड्रिसेप। ये क्या है दोस्तों, क्वाड्रिसेप मसल है। इसमें देख वेस्ट्रल मेडियालिस लिखा हुआ है दोस्तों, वेस्ट्रल इंटरमेडियालिस लिखा है, वेस्ट्रल लेटरालिस लिखा है, और ये रेक्टस फेमोरिस, ये 4 मांसपेशी हैं दोस्तों। चलो ठीक है, ये इसको बोला जाता है, ये थाई की मसल है दोस्तों। किसको, थाई की मसल। ये 4 मसल जो मिलकर बनता है उसको बोला जाता है क्वाड्रिसेप। क्वाड का मतलब 4 होता है दोस्तों, इसलिए इसको क्वाड्रिसेप बोला जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब ये ब्लड में देख ही रहे हो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आयरन। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, आयरन की। तो इसमें आंसर तो आपको दिख ही गया है, आयरन दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थि मांसपेशियों के संकोचन से इकाई है द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की जो यूनिट है दोस्तों, आपको भी पता है, ये मैक्सिमम सभी को पता होगा, ये सार्कोमेयर है दोस्तों, ठीक है। सार्कोमेयर कहाँ होता है, ये मसल्स में पाया जाता है। और मसल में किस लिए पाया जाता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोस्तों। देखिए ये है हमारा सार्कोमेयर, जिसमें एक ये जेड लाइन दिख रहा है, जिग जैग लाइन, ये दूसरा जिग जैग लाइन, और ये जो रेड में दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा है मायोसिन, ठीक है। ये क्या दिख रहा है दोस्तों, मायोसिन दिख रहा है। और ये जो ब्लू में दिख रहा है वो क्या है, हमारा एक्टिन है, ठीक। ये सार्कोमेयर है। क्या होता है कि जब हम मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, अगर हम कोई बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो ये जो जेड लाइन और जेड लाइन दोनों पास आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो ये जो मिड लाइन है, सेंटर लाइन, ये ढक जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये मायोसिन है, जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन, ये बाइंड बनाता है, फिर मसल एक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर एक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है दोस्तों। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों, क्या इंसुलिन लिवर से स्रावित होता है, क्या पिट्यूटरी से, या पैंक्रियास से, फिर थायराइड से। तो सबको पता है दोस्तों इंसुलिन किससे स्रावित होता है, वो होता है पैंक्रियास से, ठीक है। ये पैंक्रियास है आपका दोस्तों, देख लीजिएगा, ठीक। ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, इस पर पित्ताशय भरे रहते हैं। ये स्प्लीन, इसमें क्या है, ब्लड मरने के बाद ब्लड यहीं आता है, ठीक है। इसी को तो आत्मा तक थैली बोला जाता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों ये दिख रही है आपको, यही थाई की हड्डी है। जैसे अभी मैंने आपको थाई के मसल्स के बारे में बताया था, ये हड्डी है दोस्तों, वो फीमर बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोरेसिक का सिराओं में शामिल होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, थोरेसिक वर्टिब्रा पूछ रहे हैं दोस्तों। जो गोल्डन कलर का दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपको पूरी थोरेसिक है। इसमें कितने शामिल होते हैं, तो ये 1 से लेकर 12 तक दोस्तों थोरेसिक में शामिल होता है। T12, इसको ऐसे याद रखना, T12 थोरेसिक, T से थोरेसिक, ठीक है, और 12 से वर्टिब्रा, 12 वर्टिब्रा, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 हड्डियाँ। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं को क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर संस्था एक संस्था के अंदर ही हो और उसी संस्था के बच्चे पार्टिसिपेट करें तो उसको बोला जाता है इंट्रामुरल। ये वो इंट्रामुरल होता है। नॉकआउट तो एक प्रतियोगिता है दोस्तों। एक्स्ट्रा मुरल, हाँ, चैलेंज भी एक प्रतियोगिता है।
तो ये बच जाएगा एक्स्ट्रामुरल। इसका राइट आंसर क्या है? एक्स्ट्रामुरल दोस्तों। विद इन संस्था के बीच मतलब अदर अलग अलग संस्था के साथ हो रही है तो फिर एक्स्ट्रामुरल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। द फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड। सबसे पहले वर्टिब्रा को क्या बोला जाता है दोस्तों? जो इस रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारा, रीढ़ की हड्डी के सबसे पहला पार्ट को क्या बोला जाता है? तो पहला पार्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बोला जाता है एटलस। चलिए मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, अगर डाला हूँ तो। ये देखिए एटलस का पिक्चर, ये सबसे पहला वर्टिब्रा है और पहला ही है, एटलस बोला जाता है दोस्तों इसको, ठीक है, एटलस, ठीक, एटलस। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? आप ये इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्लूटस जो मांसपेशी है वो हो जाता है हिप में। ये हिप मसल है दोस्तों, क्या है? हिप मसल, ठीक है, ये हिप मसल है जिससे, हाँ हिप में दोस्तों, ये हिप मसल है तो हिप में ही पाया जाएगा, हिप में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फेफड़ों की क्षमता को साधारण मापा जाता है, किससे मापा जाता है दोस्तों फेफड़ों की क्षमता को? तो फेफड़ों की क्षमता को मापा जाता है किससे? वो हो जाता है स्पायरोमीटर। ये जो हमें दिख रहा चित्र है दोस्तों स्पायरोमीटर, यहाँ से माउथ के जरिए से फिर श्वास को बलपूर्वक फेंकते हैं उसमें, और जितना ऊपर ये आयतन चढ़ता है दोस्तों वो हमारा माप हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एर्गोमाप दोस्तों, एर्गोग्राफ मेज़र किसे करता है? तो एर्गोग्राफ जो मेज़र करता है दोस्तों मस्कुलर एंड्योरेंस को करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एल्बो जॉइंट। जो एल्बो जॉइंट की तरह परफॉर्म नहीं करता दोस्तों। तो देख ये जो एल्बो है दोस्तों, इसमें ये जो कोन बढ़ रहा है ये हाथ ऊपर भी जाता है और ये डाउन नीचे भी आता है, ठीक है, ये एल्बो है तो यहाँ से हाथ ऊपर भी ले जा सकते हो डाउन भी ले जा सकते हो, तो फ्लेक्शन तो होता है दोस्तों, इसी को फ्लेक्शन बोलते हैं। एक्सटेंशन दोस्तों, एक्सटेंशन मतलब हाथ को और नीचे लेके आना दोस्तों, एक्सटेंशन हो जाता है, तो ये भी होता है। और रोटेशन दोस्तों, देख इसमें यहाँ पास आप इस जॉइंट पे रोटेशन नहीं कर सकते, आपके गोल गोल घुमा सकते हो एल्बो जॉइंट को नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूर्णन हो जाएगा। प्रोनेशन का मतलब होता है हथेली को ऊपर की ओर दिखाना दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रोनेशन का मतलब होता है हथेली को नीचे की ओर फेस करना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रोक्सीमेट ग्लाइकोजन स्टोर इन द लीवर ऑफ स्पोर्टमैन। देख कोई भी खिलाड़ी होता है दोस्तों, उसके जो लीवर में कितने % ग्लाइकोजन स्टोर होता है ये पूछा गया दोस्तों, तो 70 से 100 ग्राम स्टोर होता है दोस्तों ग्लाइकोजन स्पोर्ट प्लेयर के। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये खून का तरल भाग होता है दोस्तों, क्या बोला जाता है इसको? खून के तो जो तरल भाग दिख रहे हैं आपको, क्या बोला जाता है? ये जो 55% होते हैं दोस्तों, कितना %? 55%, तो ये हो जाता है प्लाज्मा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द वाल्व सिचुएटेड बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। तो पल्मोनरी वाल्व, एरोटिक वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, जो राइट साइड में बोले जाते हैं। तो राइट साइड में क्या होता है कि एक राइट साइड में टोटल हृदय में 4 चेम्बर हैं। तो ये जो, चलो मैं हृदय बता देता हूँ आपको, ये मान लो हृदय हम मानते हैं, ये 4 चेम्बर है, ठीक है। तो ये राइट ऑरिकम, ठीक है, राइट ऑरिकम, लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट नहीं, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, चलो मैं इमेज में दिखा देता हूँ। तो जो इस जगह जो चेम्बर पाया जाता है इन दोनों के पास, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, उसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। चलिए मैं इमेज में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये 4 चेम्बर में बटा हुआ है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो दोस्तों ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, तो इन दोनों के बीच में जो ये वाल्व पाया जाता है उसको बोला जाता है, ये लिखा होगा यहाँ पास राइट, ट्राइकस्पिड वाल्व नहीं लिखा है, लेकिन यही है दोस्तों, जिस वाल्व के बारे में पूछा है वो यही है, ठीक है, इसी वाल्व के बारे में पूछा है दोस्तों, ये यही वाल्व के बारे में पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, इसी को बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा चलो आज का 20 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आई होप कि आपको समझ आएंगे सभी के सभी क्वेश्चन, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये गारंटी है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।